नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स की चर्चा नहीं करने वाले हैं, न ही हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं। आज आप सभी जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनका डिमांड था कि सर रीजनिंग का भी कुछ लेक्चर्स आप अपलोड कर दीजिए। तो आज हमने सोचा कि रीजनिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को पहले कवर किया जाए। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उस टॉपिक को पहले कवर कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट बना रहेगा। कोई ऐसा इंडिया का एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें आपको ये टॉपिक ना पूछा जाता हो रीजनिंग का। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, अर्थात मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी, वो तो इसको आसानी से समझ लेंगे। लेकिन जो आर्ट साइंस के विद्यार्थी हैं, जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको आज रीजनिंग मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ कि विश्वास मानिए कि आप अगर थोड़ा सा भी गंभीरता से वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, किसी चीज़ की भी तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है ना। इवन आईएएस में, सीसेट में पूछ लेगा, पीसीएस में भी पूछ लेगा, कहीं पे भी आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं कुछ हल्का फुल्का बेसिक बातें बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। टॉपिक का नाम है, वो मैं आपको बताता हूँ, दिशा। दिशा एवं दूरी, ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, दिशा और दूरी, जैसा कि हमने इस पे हेडिंग डाला है, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो टॉपिक लिए हैं इसमें दिशा और दूरी दोनों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, दिशा की। तो हमारे भौतिक जगत में या हमारे पूरे अर्थ में जो हम लोग एक मानक तैयार किए हैं, स्टैंडर्ड तैयार किए हैं, वो हम लोग जो भी मानक और स्टैंडर्ड तैयार करते हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में और स्टार के रिस्पेक्ट में हम लोग मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सन के रिस्पेक्ट में। तो हमारी जो दिशा तय होती है या हमारे मानवों की दिशा जो तय होती है वो सन के रिस्पेक्ट में तय होती है। यानी सन जिधर से उदित होता है, सन जिधर से उदित होता है उस साइड में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं पूर्व, ठीक। और उसके जस्ट पीछे वाले साइड को आप क्या बोलते हैं, जस्ट पीछे वाले साइड को क्या बोलते हैं आप, पश्चिम। और जब आप जस्ट पीछे वाले साइड को पश्चिम बोलते हैं तो उसके बाद आपका दो छोर और बचता है, दायां और बायां। तो आप अगर समझेंगे कि भाई हम जब सूरज उगा उधर आप अपना फेस कर दिए तो पूरब हो गया और बैक साइड में आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया है। तो अगर आप इसी तरीके से दाएं साइड को देखेंगे, दाएं साइड, अगर आप दाएं साइड को अगर देखेंगे तो दाएं साइड आपको उत्तर दिशा दिखाएगा और बाएं साइड आपको कौन सा दिशा दिखेगा, दक्षिण दिशा दिखेगा। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी हम अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वह, चूँकि हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आपको सन तो आपके कॉपी में आएगा नहीं, तारे तो आपके कॉपी में दिखेंगे नहीं। तो वहाँ पे एक हम लोग स्टैंडर्ड एक मानक तैयार करेंगे कि भाई हमको कभी भी कहीं पे भी आप देखे होंगे कि जब भी डायरेक्शन की बात होती है, बुक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ जहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है या कोई मैप देख रहे हैं, तो हमेशा डायरेक्शन जो दिखाया जाता है
ऑन पेपर यानी कॉपी पर, तो हमेशा जो होता है, हमेशा उसमें क्या रहता है, नॉर्थ यानी हमेशा उत्तर को किसी भी मैप में, कॉपी में या बुक्स में हमेशा उत्तर को उस कॉपी में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है। यानी उत्तर जो होगा वो हमेशा ऊपर के साइड में होगा और उसका जस्ट अपोजिट आप जानते हैं साउथ होगा, और आप जानते हैं इस तरीके से इधर क्या होगा, ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट। तो आपके दिमाग में आज से ही नोट कर, दिमाग में एक बना लीजिए, पिक्चर ड्रा कर लीजिए कि जब भी हम डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको यह फॉर्म हमेशा दिमाग के अंदर रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्म नहीं बनेगा तो फिर आप क्वेश्चन को करने में आपको कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि इसी को ग्राउंड बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मेरा दावा है आप सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि नॉर्थ को हमेशा ऊपर हम ड्रा करेंगे और वेस्ट को हमेशा, साउथ को हमेशा नीचे, और अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और उसके पीछे वेस्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्व, पूर्व बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। और इसको तो आप जानते ही हैं उत्तर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दक्षिण। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए बेसिक जो डायरेक्शन होते हैं, जो मूलभूत डायरेक्शन होते हैं वो 4 ही होते हैं, लेकिन इसके कंपोनेंट जब इसको रिजॉल्व किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, तो 4 और नए डायरेक्शन भी निकल कर सामने आते हैं। क्या आते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इन दो, देखिए ये तो आपका देख रहे हैं, ये तो आपका ईस्ट हो गया, और इससे जब 90 डिग्री इसी एरो को जब 90 डिग्री घुमा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, और इसी डायरेक्शन को फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपको पश्चिम, और फिर आपका क्या हो जाए, दक्षिण, और फिर जब आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो पूर्वावस्था में आ जाएंगे, है ना। तो हम 90 डिग्री यानी जब आपको हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं या एक दूसरे को बीच से काटती हैं, परपेंडिकुलर काटती हैं, तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स का भी यूज़ होगा, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मैथमेटिक्स का भी यूज़ करिएगा, ठीक है ना। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज को क्लियर करा दूंगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अवश्य करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए इसका हम कंपोनेंट करें, नॉर्थ और ईस्ट का कंपोनेंट करें, तो इसके ठीक बीच से एक लाइन ड्रा कर दो, और इसका जो नामकरण होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हैं, और इसी को पढ़ते हैं उत्तर पूर्व। क्या पढ़ते हैं? उत्तर पूर्व। इसको उत्तर पूर्व पढ़ते हैं। जब आप इन दोनों वेस्ट और नॉर्थ का जब कंपोनेंट करोगे, यानी इन दोनों को बीच से तोड़ोगे, तो एक और लाइन यहाँ पर ड्रा होगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से अगर आप इधर जब इसका कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी आप लिखेंगे दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। इसी तरीके से जब आप इधर कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको कंपोनेंट करें तो साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाए? ईस्ट, यानी आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको 4 कंपोनेंट ओरिजिनल वाले, यानी 4 दिशाएं आपको जो पहले हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसका 4 कंपोनेंट यानी 8 दिशाएं अपने दिमाग में इसको रखना होगा, ठीक है ना। जब भी आपसे कहेगा कि उत्तर पूर्व घूम गया, उत्तर पूर्व घूमने का मतलब आपका क्या हो गया? उत्तर पूर्व कहाँ भैया? तो देखिए उत्तर पूर्व ये है ना,
यानी न नॉर्थ में गया, न नॉर्थ में गया, न नॉर्थ में गया, न ईस्ट में गया, वो कहाँ गया, उत्तर पूर्व में, यानी वो उत्तर पूर्व में। हमेशा जो है कंपोनेंट का जो मेज़रमेंट होता है, यानी कंपोनेंट को जो ब्रेक करते हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल को बेस बनाकर करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को बेस बना के करते हैं, और इस तरीके से इसका कंपोनेंट हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये इतनी बातें अगर आप सीख गए हैं तो हम इसको मिटाते हैं और आगे की चीज़ों पे हम लोग बने रहते हैं। देखिए, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को लगता है कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और ये सारी, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे। टीचर्स हमारे ऐसे ही होते हैं डिजिटल बोर्ड पे भी, तो आप इस सिंपल से बोर्ड को देख कर इग्नोर मत करिए, ठीक है। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए, हम भी वही चीज़ बताएंगे जो डिजिटल बोर्ड वाले बताएंगे, और बस यही होता है कि चीज़ें वही होती हैं, एक्सप्लेनेशन की बात होती है, किसी की बात अच्छे से समझ में आती है, किसी का बात समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम बात करते हैं, जब इतनी बातें हम लोग समझ गए हैं तो आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कुछ थोड़ा सा दाएं बाएं की बात करते हैं। दाएं बाएं होता क्या है, लेफ़्ट राइट होता क्या है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग के पास धीरे धीरे दिमाग में सारी चीज़ों को बैठाते जाइए ताकि आपका दिमाग जो अच्छे से काम करे। तो चलिए, हम लोग टर्निंग की बात करते हैं, मुड़ना की बात करते हैं। मुड़ने की बात करेंगे। मुड़ना, ठीक है ना। तो मुड़ने की बात हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टर्निंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। टर्निंग इसको बोलते हैं मुड़ना। तो मुड़ना क्या का मतलब क्या है, मुड़ना का मतलब ये है कि भाई हम किधर मुड़ते हैं। हम दो ही डायरेक्शन में ज़्यादा मुड़ते हैं। एक तो या तो हम मुड़ेंगे, तो वो मुड़ेंगे हम दाएं, और दूसरा हम मुड़ेंगे तो मुड़ेंगे बाएं। यही तो मुड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं राइट, 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 और इसको बोलते हैं लेफ़्ट, लेफ़्ट। तो दाएं मुड़ना, या तो हम दाएं मुड़ेंगे या तो हम किधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, ठीक है ना। यही तो हम मुड़ेंगे, या तो हम दाएं मुड़ेंगे या तो हम बाएं मुड़ेंगे, यही दोनों हम लोग का मुड़ना होता है। तो जब भी हम दाएं मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ने का सेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा कि हम हमेशा दाएं मुड़ने का मतलब ये है कि हम हमेशा घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको दाएं घूमना है या एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दाएं घूम गया, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी कि आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। तो घड़ी की दो दिशाएं होती हैं, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा। तो घड़ी की दिशा में जब आप चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी भाई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ध्यान रखिएगा, घड़ी का जो डायरेक्शन होता है सुई का वो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे चलता है, ठीक है। तो जब भी हम राइट टर्न होंगे तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब हम लेफ़्ट टर्न होंगे तो उल्टा, ठीक है ना। यानी घड़ी तो ऐसे होता है, घड़ी का डायल तो ऐसे होता है, अब हमारा जो फोकस होगा वो ऐसे होगा, ठीक है ना। यानी हम ऐसे उल्टा चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ बात कर क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना।
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ हम लोग बात करेंगे घड़ी के दिशा में चलेंगे यानी क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में जो बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, और इसको बोलते हैं वामावर्त। उल्टा जब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त। ठीक है, वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, वामावर्त। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? वामावर्त। ध्यान दीजिएगा, वामावर्त। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। इतनी बात अगर आप दिमाग में रख लिए तो मेरा दावा है कि अब क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे उड़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जब घड़ी के दाहिने साइड में चलेंगे तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और बाएं चलेंगे तो आप इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज़ हम थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। एक आता है कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति न दायां घूमा न बायां घूमा, वो किसी एंगल पे घूम गया। ठीक है ना, न ही वो दक्षिणावर्त घूम रहा है, न ही वो वामावर्त घूम रहा है, वो किसी एंगल पर घूम गया। तो अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यही बोलते हैं कि अगर कोई त्रिकोणमिति में ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल्स का कुछ इस तरीके का, ट्रायंगल्स में कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यह बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोई दो भुजाएं आपको दी गई हों तो तीसरी भुजा भी हम फाइंड आउट कर सकते अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, क्या है? एक कोण 90 डिग्री है, तो इनके भुजाओं के बीच में जो पाइथागोरस जी ने थ्योरम दिया था वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कि जो ये ए बी है इसको हमेशा क्या बोलते हैं? लंब। इसको पढ़ते हैं ये लंब है, और चूँकि ये ट्रायंगल किस पे टिका हुआ है? बी सी, तो इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो उन्होंने तीनों के बीच में इसको ए सी बोलते हैं, इसको आप बी सी बोल लीजिए इस भुजा को, और इसको बोलेंगे ए बी। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बनाया। वह रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो रिलेशन ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, उन्होंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, उन्होंने बताया। यानी आप यूँ कहें, साइड के रिस्पेक्ट में कहें, यानी भुजाओं को आधार मान के कहें, तो आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। हालांकि मैं पूरे क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको मैं मौखिक ही सिखा दूंगा कि कैसे विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। इसी तरीके से मैथ्स के सारे वीडियो बिना एक्स माने, बिना पेन एंड पेपर के, पहले हम क्वेश्चन को बिना पेन एंड पेपर के सिखाया हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आप आसानी से मौखिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है पेन और पेपर के माध्यम से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी को ये लगता है कि सर आप हवा में आप तो सॉल्व कर दिए, लेकिन हम लोग कैसे सॉल्व करें, हम लोग को थोड़ा लिख कर बताइए। तो मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को पहले मैं मौखिक सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका सलूशन भी आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे वही बात है कि यह जो रिलेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीन भुजाओं के बीच में जो रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम का होता है वो यही होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट, जैसे मैथमेटिक्स में चल रहा है, जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है। आज ये रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी बहुत मज़ा आएगा सीखने के। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अब कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।